चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे उन सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए जो हमारे मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए 15 सेकंड के अंदर। कल हम लोग 1 से लेकर के 25 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी PDF से हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग 26 से लेकर के नेक्स्ट जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को अभी पढ़ेंगे। तो देखिए इनमें कौन रबी फसल है। जूट, गन्ना, जौ, मकई काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जब भी आपको पूछेगा रबी फसल के बारे में तो आपको जौ याद रखना है, ठीक ना। जौ हो गया आपका, गेहूं हो गया आपका, ये सब क्या है हमारे रबी फसल है जो शीत ऋतु में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनमें कौन रबी फसल है तो आप लोग याद रखिएगा जौ। तो चलिए हम लोग बढ़ते एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है। इसमें कुल आपको जो है आपके मैट्रिक्स बोर्ड पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें कुल 10 है और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ये हमारे बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है हाजीपुर, भागलपुर, कटिहार और बक्सर। इन प्रश्न में उतना दम नहीं है और ये पूछे भी नहीं जाएंगे आपको। फिलहाल आप लोग जान लीजिए आपके बेसिक के लिए जो है ना तरबूज उत्पादन के लिए बिहार में भागलपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अब की बार जो आ रहा है प्रश्न 28वें नंबर का, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है। देख लीजिए आप लोग याद कि जून से सितंबर तक जो है ना बिहार में वर्षा ऋतु होती है। ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को तो हम लोग देखेंगे और याद करते जाएंगे। बिहार में वर्षा का समान औसत इकाई क्या है। बिहार में वर्षा का समान औसत क्या है। 12 सेमी, 120 सेमी, 80 सेमी और 800 सेमी। समानता याद रखिएगा आप लोग। बिहार में जो है ना वर्षा की औसत इकाई 120 सेमी होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में वर्षा का समान औसत इकाई क्या है तो 120 सेमी है। और देखिए ये भूगोल से प्रश्न है इसलिए आपको जो है ना वर्षा के बारे में आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और यही प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। बिहार की आकृति किस प्रकार की है। त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, गोलाकार और आयताकार। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार की आकार चतुर्भुजाकार है। ये आपके कंपटीशन से लेकर के बहुत बड़े, आप लोग जितने आगे बढ़ोगे जितने पढ़ोगे वहाँ तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार की आकृति कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। आप सभी याद रखिएगा बिहार में हिमालय की शिवालिक चोटी मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और वीडियो में अगले वीडियो में बताएंगे आपसे को शिवालिक चोटी कहाँ पर मिलती है ये। तो फिलहाल हम लोग अभी इस प्रश्न को देखेंगे जो हमारे मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा वाहित मिट्टी पाई जाती है। कैसे मिट्टी पाई जाती है, वाहित मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग और धीरे धीरे जा रहे हैं। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है। तो आप लोग देखिए बिहार में जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, यातायात, मत्स्य उत्पादन। देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। देखिए बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। आप लोग याद रखिएगा बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। तो आप लोग याद रखिएगा 3/4। 3/4 यानी 3 का 4 भाग, ये 3/4 हो गया। तो ये हो गया आपका बिहार में कृषि के लिए भूमि जो है, कृषि लायक भूमि है 3/4। ये याद रखिएगा आप लोग। और देखिए बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो आप लोग याद रखिए ये जो है ना कोसी तट है जिस पर मकई के सर्वप्रथम उत्पादन होते हैं। जैसे आपका हो गया खगड़िया हो गया और ऐसे भी कई राज्य है। और खगड़िया के अलावा आपको जो कोसी तट से सटे हुए हैं, भागलपुर हो गया, इन सब में जो है ना ये प्रमुख मकई उत्पादक क्षेत्र है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है।
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। 1.749 किलोमीटर हेक्टेयर क्विंटल हेक्टेयर, और देखिए यहाँ पे किग्रा है, किलोमीटर दे दिया है यहाँ पे। तो देखिए 738 किलोग्राम हेक्टेयर, 1.287 किलोग्राम हेक्टेयर और 1500 किलोग्राम हेक्टेयर। आप सभी याद देखिएगा, बिहार में धान उत्पादकता है 1.287 किलोग्राम हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में कुल पशुधन कितना है? बिहार में कुल पशुधन कितना है? तो आप लोग याद रखिएगा 407.83 लाख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और मछली पालन। आप लोग याद रखिएगा, ये गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? राज्य के किस क्षेत्र में, नहीं हमारे बिहार राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर पश्चिम में जो है ना थारू जनजाति रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? और ये प्रश्न है आपके लिए कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ही आप लोग याद रखिए, किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा आप लोग, ये राजमहल की पहाड़ी जो है वहां से गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग 2000 से 3000 मीटर जो है मिट्टी की औसत गहराई है। देखिए तो आज का हम लोग का जो है ना कितना प्रश्न हम लोग देखे थे आज, तो हम लोग 25 से 26 से चालू किए थे। तो कितना हम लोग टोटल अभी हम लोग 41 प्रश्न देखे। तो 41 में से 26 माइनस कर दीजिए। और ये आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग ऐसे पढ़ेंगे वो सभी आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगर आप लोग पहली बार बिहार टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।